सुप्रभात बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनामिका पांडे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण संबोध के अंतर्गत पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है काम। जैसे कि अंजलि पढ़ती है, राहुल भोजन कर रहा है, ठंडी हवा चल रही है। कर रहा है, चल रही है, पढ़ती है, पढ़ रही है आदि शब्दों से कोई न कोई कार्य करने या होने का पता चल रहा है। ये सभी क्रियाएं हैं। क्रिया की परिभाषा: जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। कुछ उदाहरण देखेंगे। शिक्षिका पढ़ाती है, राम भोजन करता है, निशा नृत्य कर रही है, अमन फुटबॉल खेल रहा है, किसान हल चला रहा है। इन सभी में कुछ न कुछ काम हो रहा है, इसलिए सभी विभिन्न क्रियाएं हैं। काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। इन सभी उदाहरणों के और परिभाषा के माध्यम से आप सभी समझ ही गए होंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। आगे देखेंगे क्रिया सूचक मुख्य तत्व। धातु। क्रिया के अनेक रूप प्राप्त होते हैं बच्चों। क्रिया शब्द के अनेक रूपों में जो अंश मुख्य रूप से अथवा समान रूप से मिलता है उसे धातु कहते हैं। जैसे कार, पंखा, चाकू आदि के मूल में लोहा है, जो अनेक रूपों में बदल गया है। यही धातु कही जाती है, क्योंकि लोहा से अनेक वस्तु का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार शब्दों में भी होता है। पढ़ो, पढ़ना, पढ़ेगा, अनपढ़, पढ़ाकू, इन शब्दों में मूल धातु पढ़ है। अर्थात हम कह सकते हैं क्रिया शब्दों के मूल या आधार को धातु कहते हैं। कर्ता। आइए जानते हैं कर्ता किसे कहा जाता है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। श्रेया कविता लिखती है। यहाँ पर श्रेया कर्ता है, कविता कर्म है, लिखती है क्रिया है। आगे देखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं: अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अ का अर्थ होता है बिना, कर्मक का अर्थ होता है कर्म के। अर्थात वाक्य में आई जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रियाकर्ता पर ही आश्रित होती है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। रोहन दौड़ रहा था। यहाँ पर कर्म दिखाई नहीं दे रहा है, कर्ता और क्रिया दोनों दिखाई दे रहे हैं, अतः ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। दो दोस्त हंस रहे थे। यहाँ पर भी कर्म का पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये उदाहरण अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं: पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। आइए जानते हैं पूर्ण अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। पूर्ण अर्थात जो अपने में पूर्ण हो, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें पूर्ण अकर्मक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सुप्रिया सो रही है। इन क्रियाओं से कर्ता की स्थिति, अवस्था अथवा दशा का बोध होता है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सुप्रिया सो रही है आदि उदाहरण पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। इन वाक्यों में पूर्ण अकर्मक क्रिया का जो प्रभाव है वो दिखाई दे रहा है। जैसे कि सुप्रिया जो है सो रही है,
उनकी स्थिति, उसकी अवस्था, उसकी दशा का बोध इन वाक्यों से हमें हो रहा है। उसी प्रकार पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसके माध्यम से भी हमें यह बोध हो रहा है कि पक्षी की स्थिति कैसी है, उसकी अवस्था कैसी है, उसकी दशा कैसी है, ये हमें बोध हो रहा है। अतः ये पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाएंगी। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, जिन अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता प्रधान न होकर किसी अन्य पूरक कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। बच्चा बीमार है, वह पढ़ाकू निकली। यहाँ पर बीमार, पढ़ाकू अन्य पूरक शब्द हैं। इनके प्रयोग से अर्थ स्पष्ट होता है, इसलिए ये अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक क्रिया की पहचान के सरल तरीके हैं। किसे, किसको, क्या आदि लगाकर यदि प्रश्न किया जाए वाक्य में, तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलेंगे, और यदि कौन लगाकर प्रश्न किया जाए तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। तो इन माध्यमों से हम अकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जहाँ क्या, किसे, किसको प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आज हमने क्रिया, कर्ता, कर्म किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया के भेद और उदाहरण को देखे व समझे। तो उम्मीद है आज का यह पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया की पहचान आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके बाद के वीडियो में, दूसरे वीडियो में हम सकर्मक क्रिया व उनके भेदों के बारे में जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।